हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांश सिंह है एंड मैं हेयर फॉल से लास्ट 3.5 ईयर से परेशान हूँ। लेकिन अब लास्ट पिछले 5-6 महीने से बहुत एग्रेसिव हो गया और एकदम से ना मेरा स्कैल्प जो है काफी विजिबल होने लगा और हेयर लाइन सडनली काफी रिसीड कर गई। अपने ट्रांसप्लांट से पहले मैं बहुत डरा हुआ था और डरने से भी ज्यादा मेरे को डाउट्स बहुत सारे थे। ट्रांसप्लांट से पहले 5 से 6 कंसल्टेशन मैंने ली हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो यही है कि बाल अच्छे से ग्रो हो जाएं, बाल आ जाएं। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो नेचुरल लगे, हेयर लाइन अच्छे से नेचुरल लगे और एक अच्छी सी डेंसिटी, एक अच्छी सी वॉल्यूम कवर हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांश सिंह है एंड मैं हेयर फॉल से लास्ट 3.5 ईयर से परेशान हूँ और आज मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने QHT क्लिनिक आया हूँ। जब मेरे हेयर फॉल की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि मैं अपने बीटेक में जस्ट आया ही था अपने जेईई की प्रिपरेशन के बाद, और उस टाइम क्योंकि प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी थी और तो कॉलेज भी जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं था, तो उस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था। रूटीन बिल्कुल खराब था, पूरे रात जगना, पूरे दिन सोना, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं था। तो वहां से मेरा हेयर फॉल ट्रिगर हुआ। तो मुझे लगता था कि ये मेरा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है या फिर वो स्ट्रेस की वजह से, और ये मेरा करीब 6-7 महीने चला। उसके बाद पॉज हो गया जब मैंने अपना रूटीन और न्यूट्रिशन वगैरह सब सही कर लिया, स्ट्रेस कंट्रोल कर लिया। उसके बाद उसके 1-1.5 साल बाद ये फिर ट्रिगर हुआ और काफी हैवीली ट्रिगर हुआ। कुछ टाइम बाद ना पैच विजिबल होने लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस तरीके से झड़ रहा है, कि मैं ऐसा नहीं कि जब मैं सो रहा हूँ तो तकिए पे बाल मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं मुझे मिलता था। बट हाँ, जब पैच विजिबल होने लगा तो मैंने सोचा कि वापस से वही दिक्कत आ रही है स्ट्रेस की, तो मैंने स्ट्रेस कंट्रोल करा, न्यूट्रिशन कंट्रोल करा, फिर से स्टॉप हो गया। लेकिन अब लास्ट पिछले 5-6 महीने से बहुत एग्रेसिव हो गया और एकदम से ना मेरा स्कैल्प जो है काफी विजिबल होने लगा और हेयर लाइन एक सडनली काफी रिसीड कर गई अभी लास्ट 5-6 मंथ से। उससे पहले मेरे ठीक ठाक बाल थे। तो अब मैंने फिर जब डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि ये न्यूट्रिशन नहीं है, ये आपका जेनेटिक है। और मेरा फिर पैटर्न भी वही था, मेल पैटर्न वाला। तो फिर जब मेरा जेनेटिक, मेरे को उन्होंने बोला कि जेनेटिक का तो फिर एक ही सोल्यूशन होता है, हेयर ट्रांसप्लांट, वो क्योंकि इरिवर्सिबल है और स्कैल्प क्योंकि काफी विजिबल था। तो फिर अब मैंने पिछले 10-15 दिन से हेयर ट्रांसप्लांट का मन बना लिया था। तो इससे पहले मैं ट्रांसप्लांट से पहले मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। अभी जब मैं डॉक्टर को दिखाने आया था तो हमने सोचा था कि पहले 3-4 महीने ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बट सिंस मेरा क्योंकि जेनेटिक था, उन्होंने बोला कि सर आप कर सकते हैं, उससे हेयर ग्रोथ विजिबल हो भी सकती है, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सूनर और लेटर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप अभी आइए चाहे आप 5 महीने बाद आइए। तो फिर मैंने कहा कि वही करवाना है तो अर्लियर द बेटर। तो मैंने फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, पहले मैंने कुछ नहीं करा। जब तक अभी लास्ट 2024 दिसंबर तक तो मेरे काफी हेयर फॉल तो हो रहा था, लेकिन मैंने बाल लंबे कर रखे थे तो डेंसिटी कवर कर ले रहा था मैं, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी लास्ट 4-5 महीने से जब मेरा सडनली हेयर स्कैल्प काफी विजिबल होने लगा ना, तो मेरे को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे कि एक तो कैप यूज करनी पड़ती थी, दूसरा मैं अपने फ्रेंड से मिलने कहीं नहीं जा पाता था, ठीक है, और अभी मेरे फ्रेंड्स हरिद्वार ही घूमने आए थे, मैं तब भी उनसे मिलने नहीं जा पाया, ठीक है, और किसी फंक्शन में नहीं जा पाता। अब जैसे मेरा अगर अभी ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो अभी जो स्टार्टिंग का जो वो रहेगा 1 महीना रहेगा, तब भी हमारे कुछ फंक्शन है, मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा। तो दिक्कत तो आती है और कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। जैसे मैं कभी सोचता था फ्लिपकार्ट से कुछ चीज मंगा लेता हूँ, मेरा कुछ खरीदने का मन ही नहीं करता, तो कुछ किसी चीज का करने का मन नहीं करता था, बस अपने कमरे में रहो, दिन काटते रहो, इस टाइप से ही रहता था। कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो QHT का ये रहा था कि मेरी मदर टीचर है, तो उनकी कलीग ने बताया यहाँ के बारे में हमको। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो मैंने ऐसे बताया कि हमको किसी ने रेफर करा है कि आप QHT में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए अच्छे से। तो यहाँ से तो मुझे QHT के बारे में पता चला, मेरी मदर की कलीग ने बताया, और मैं फिर यहाँ पे हमारी फर्स्ट विजिट हुई। मैंने पहले QHT के इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह तो देख रखी थी काफी पहले, 3-4 महीने पहले भी देखी थी, क्योंकि मैं हेयर लॉस के रिगार्डिंग चीजें सर्च करता ही रहता था। अब जब मैं फाइनली यहाँ पे आ गया था किसी के रेफरेंस के थ्रू, तो फिर मैंने और सर्च करा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ही, तो मैंने रिजल्ट्स देखे पोस्ट सर्जरी, प्री सर्जरी के, ठीक है, कमेंट्स वगैरह देखे, तो उस तरीके से फिर मुझे सारा पता चला QHT का। तो QHT के बारे में जब मुझे पता चल गया था इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, तो होता है ना कि आप किसी चीज के बारे में सर्च कर रहे हो तो उसी के रिलेटेड और रिजल्ट और चीजें दिखती हैं, ठीक है ना। तो मेरे को और हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के बारे में पता चल रहा था, तो उसके बाद उसमें भी मैंने देखा, उनके भी रिजल्ट देखे, उनके कमेंट्स पढ़े। तो मैंने QHT इसलिए चूज करा क्योंकि यहाँ पे उनमें जो मैं देख रहा था कि किसी का 1 दिन का प्रोसीजर है, किसी में फॉलोअप नहीं है, किसी में ट्रांसप्लांट के बाद PRP सेशन सिर्फ 1 है, किसी में PRP सेशन सिर्फ 2 है, ठीक है ना, फ्री कंसल्टेशन नहीं है, किसी में कोई दिक्कत है, किसी में रिजल्ट का इशू है। दूसरा, इसमें मुझे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं लगी। दूसरा, मेरे घर के बहुत पास था और जितना भी मैंने कंपैरिजन करा उसमें मुझे QHT सबसे बेस्ट लगा। तो जब मेरी फर्स्ट सेशन था यहाँ पे, तब तो सब कुछ ही पूछना था हेयर ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट के बारे में, क्या होता है, कितना टाइम लगता है, कितना लंबा रिजल्ट चलता है और सेफ पर सर्जरी है कि नहीं, प्रोज एंड कॉन्स क्या, सब कुछ ही पूछा। अब इतने क्वेश्चंस थे उस टाइम पे मेरे दिमाग में कि मैं तो अभी ऐसे बता भी नहीं पाऊंगा, बहुत सारे थे। फर्स्ट सेशन में वो पूरे भी नहीं हो पाए, तो मैं मतलब डॉक्टर के साथ बैठा, आध पौन घंटे हमने बात करी, जितने मैं पूछ सकता था उस टाइम मेरे दिमाग में जितने आए मैंने पूछ लिए, मेरे पेरेंट्स ने पूछ लिए। फिर घर पे जाने के बाद 2-3 दिन बाद मैं सर्च करता था इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे को जाना था ट्रांसप्लांट के बारे में, तो और नए क्वेश्चंस आते थे, फिर आ जाता था। तो इस तरीके से मैंने अपनी कम से कम 4 से 5 बार यहाँ पे काउंसलिंग करवाई है, और हर बार मेरी मतलब इस बात पे मैं तो पर्सनली बोलूंगा कि मेरी काउंसलिंग बहुत अच्छे से हुई है। मतलब मेरे को पूरा टाइम दिया, यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सबने पूरा टाइम दिया है मेरा एक ईच एंड एवरी पेनी ऑफ डाउट क्लियर करने के लिए। तो अब तो क्योंकि आज मेरा सिंस ट्रांसप्लांट का डे है, तो अब तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हैं। हाँ, अब ये है कि अब थोड़ी देर बाद जब मैं ओटी में जाऊंगा तो नर्वसनेस तो होती है, वो तो आप सर से लेकर के पैर तक कोई कहीं भी सर्जरी करवाओ, थोड़ा एंजाइटी तो फील होती है, वो चीज है। बट मेरे डाउट्स क्लियर है मेरे सारे। तो ग्राफ्ट का तो अभी तक, क्योंकि ग्राफ्ट का आइडिया 2 तरीके से पता चलता है जब आप डॉक्टर से बात करते हो, तो वो आपके स्कैल्प को स्टडी करके एक तो मैनुअल आइडिया देते हैं। तो उन्होंने मेरे को दिया था 4500 ग्राफ्ट्स का, और उन्होंने बोला था कि अगर जरूरत पड़े तो वो 100-200 ग्राफ्ट ज्यादा जा सकते हैं। ये मैनुअल वो था इवैल्यूएशन। इसके बाद अब जब मैं फाइनली ओटी में जा रहा हूँ, उससे पहले क्लिनिकल इवैल्यूएशन होता है, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपको बताए जाते हैं। तो अभी मेरा मैनुअल इवैल्यूएशन तो हो चुका है, उसमें मेरे को अप्रोक्सीमेटली 4500 ग्राफ्ट्स का बोला है, और अब जब मेरा क्लिनिकल इवैल्यूएशन हो जाएगा उसमें मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पता चल जाएंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तो यही है कि बाल अच्छे से ग्रो हो जाए, बाल आ जाए। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो नेचुरल लगे, हेयर लाइन अच्छे से नेचुरल लगे, और एक अच्छी सी डेंसिटी, एक अच्छी सी वॉल्यूम कवर हो जाए। अब जब शीशे में देखता था, या फिर शीशे में भी क्या, जब अपने आप को देखता था, तो सिंस मेरा स्कैल्प बहुत ज्यादा विजिबल है, तो अब इस वजह से मैं कहीं भी नहीं जा पा रहा था। और हाँ, मैंने जो कुछ सर्च भी करा था, तो डॉक्टर्स की वीडियो यूट्यूब पे देखी थी, और यहाँ पे जो मैंने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने मेरे को यही बोला कि आपका एक तो स्कैल्प भी विजिबल है, दूसरा जब आपका हेयर फॉल, हेयर लॉस जो है स्टेबल हो जाए, तो जितना जल्दी करवा लो उतना अच्छा है। क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे मैं 24 या 25 तक डिले कर सकता हूँ, बट उन्होंने बोला कि अब स्टेबलाइज्ड हेयर लॉस है तो अर्लियर द बेटर, अब अभी करवा लो। तो मैंने फिर मन बना लिया। सबसे पहले तो हमने किसी को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया नहीं, बस मेरे घर वालों को, और बस मेरे 2 अंकल को पता है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ही मतलब लोकल लाइट है, तो उनके यहाँ काफी आना जाना है। मेरा खुद से ये था कि मैं थोड़ा डिले कर लूं, 1-1.5 साल बाद करवाऊं या 6 महीने बाद कराऊं। बट जब मेरे को लगा कि नहीं, अब ज्यादा डिले करके मतलब कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना, चाहे करवाने का टाइम आ गया है, तो मैंने तो फिर अपना मन बनाया। लेकिन पेरेंट्स ने तो बोल रखा था कि जो तेरा मन करे वो कर ले, वो तो एक बार में रेडी थे, तो ये मेरा ही डिसीजन था। उनको तो ये था कि अगर करवाना है तो हाँ है हमारी तरफ से, नहीं करवाना तो ना है, तो वो तो फुल सपोर्ट था। तो अब थोड़ी देर बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, तो मैं उसके लिए चला जाऊंगा, और मेरा जो भी बीच बीच में अपडेट रहता रहेगा, मेरा फॉलोअप रहता रहेगा, मैं शेयर करता रहूंगा। आप प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम देवांश है, और अभी मेरी ट्रांसप्लांट की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है करीब 20-25 मिनट पहले। और अभी फोटो सेशन के दौरान मैंने अपने हेयर लाइन और जो भी मेरी सर्जरी का फाइनल रिजल्ट है वो देखा, और वो मुझे काफी अच्छा लगा। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरा, ट्रांसप्लांट आज मेरी जो सर्जरी थी, थोड़ा बड़ा केस था, तो वो पूरे दिन चला है, तो मैं सुबह सुबह ही आ गया था यहाँ पे, मतलब जो मेरे को टाइमिंग दी गई थी। और डेफिनेटली ऑपरेशन तो किसी भी तरीके का हो, नर्वसनेस तो होती है, तो मेरे को भी थी। जब मैं यहाँ पे पहुंचा थोड़ी सी नर्वसनेस थी, जब मैं ओटी में गया उसके बाद भी मेरे को नर्वसनेस थी, थोड़ा मेरा बीपी बढ़ रहा था। लेकिन फिर मेरा जब बीपी कंट्रोल हुआ उसके बाद ही मेरी जो सर्जरी स्टार्ट की गई। और अब जैसे मैंने बताया, सर्जरी मेरे पूरे दिन चली है, और उसमें मेरे को जहां भी मतलब जो भी जिस तरीके से भी प्रोसीजर चलता है, टाइम टू टाइम एनेस्थीसिया दिया गया, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट किया गया, लंच में लंच दिया गया, रिफ्रेशमेंट्स के टाइम में स्टार्टिंग में रिफ्रेशमेंट दी गई, अभी लास्ट में रिफ्रेशमेंट दी गई, सर्जरी से पहले मेडिसिन दी गई। और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था, बार बार पूछ रहे थे कि सर पेन तो नहीं हो रहा, पेन तो नहीं हो रहा, हमें एनेस्थीसिया लगाना चाहिए नहीं। डॉक्टर्स जो थे बार बार 2-3 बार सुपरविजन के लिए आए, अच्छे से मेरे को चेक करके गए। और उसके अलावा ओवरऑल मेरा सब एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। सिंस अब मेरी सर्जरी क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है, तो जो जितना भी डर था कि ट्रांसप्लांट कराऊं या ना कराऊं, कब कराऊं, ये सही एज है कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब तो चीजें अब खत्म हो गई, वो सारा डर निकल गया, क्योंकि फाइनली अब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है। अब फाइनली मैं इसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। जिस तरीके से भी मैं अपनी सर्जरी देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। और बाकी जब मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा 4, 5, 6, 7 महीने बाद, जो भी रहेगा 8 महीने बाद, उसके बाद मैं आपको अपनी जर्नी में कंटिन्यू रखूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जब मैं ट्रांसप्लांट करवाने
करवाने का सोच रहा था, तो कि बहुत लोग बोलते हैं कि पेन होता है और सर्जिकल प्रोसेस है तो ये होता है वो होता है, प्रोज एंड कॉन्स है, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए सर्जिकल प्रोसेस तो है, इस वजह से आप चाहे सर से लेके पैर तक कहीं पे भी सर्जरी कराइए, आपको पेन तो होगा अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल क्रूशियल पार्ट है तो उसमें तो बिल्कुल आपको एकदम बहुत हैवी एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इंसान बिल्कुल जग रहा होता है, उसके सामने सारी चीजें हो रही होती हैं, उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एनेस्थीसिया का बहुत अच्छे से यूज किया गया है ताकि पेन बिल्कुल ना हो। तो सीधी सी बात है, ये तो मतलब जिसके भी हेयर फॉल हेयर लॉस का इशू हो मेरे से रिलेट कर पाएगा कि दोस्तों के साथ बाहर जाने में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ कहीं कोई ओकेजन हो फंक्शन हो वहां जाने में प्रॉब्लम होती थी, फेस करने में प्रॉब्लम होती थी, जाने का ही मन नहीं करता था, इंसान कैब भी कब तक ही लगाएगा, है ना, तो और कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता था, ठीक है ना। तो ये सब दिक्कत, जो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो जाता था, कुछ करने का ही मन नहीं करता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, चाहे आप अपना हेयर स्टाइल कर रहे हो, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, कोई भी चीज हो, चाहे आप ऑनलाइन कुछ मंगाने की भी सोच रहे हो ना, आपको मन ही नहीं करेगा क्या मंगाऊं, अपने किसी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बाद में मन ही नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने पर्सनल फेस किया है। बट अब क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट हो गया तो मैं अपने अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें जो मेरी बकेट लिस्ट में है मैं उनको एक एक करके करूंगा। अब मेरी सर्जरी तो कंप्लीट हो गई है, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड है वो 1 महीने बाद PRP सेशन का है, तो अब मैं आपको अपनी जर्नी में 1 मंथ बाद मिलता हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम देवांश सिंह है एंड आज मेरे ट्रांसप्लांट को पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और मैं आज अपने फर्स्ट PRP सेशन के लिए आया हूँ QST क्लिनिक हरिद्वार। तो आज जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो चुका है, तो 1 महीने पहले जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो मेरी मतलब आप ये देख सकते हैं जो कैल्प का जो पूरा फ्रंट से लेकर के क्राउन तक मेरा पूरा ही रीजन कंप्लीट हुआ था और मेरा ग्रेड नॉर्वुड ग्रेड 4 था, 4 या 5 था। सेकेंडली उस वक्त मेरे को जो ट्रांसप्लांट का इशू फेस करते करते लगभग 4 साल हो गए थे, तो फाइनली मैंने QST क्लिनिक हरिद्वार आने का सोचा, जिसके थ्रू मेरे को हमारे ही एक रिलेटिव से पता चला था। तो जब फाइनली मैं जब आया, मैंने अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट किया, सबसे बात करी और फिर फाइनली मैंने अपना 1 महीने पहले ट्रांसप्लांट का मन बना लिया था और जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ट्रांसप्लांट का भी और PRP का। तो जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया था तो उसके 5 डेज तक तो कैब्स ही थे, तब तक तो कुछ पता नहीं चला। 5 डेज के बाद आपका फर्स्ट हेड वॉश होता है, तो फर्स्ट हेड वॉश करवाने मैं यहीं आया था और मेरा फर्स्ट हेड वॉश बहुत अच्छे से हुआ था। उसके बाद मैं अगले दिन से खुद ही अपना हेड वॉश घर पे कर रहा था, दिन में मेरे को 2 बार करना था, बहुत हल्का सा शैम्पू यूज करके हल्के हल्के हाथों से बालों को रब करना था। तो जब धीरे धीरे मेरे स्कैब्स रिमूव होना शुरू हुए तब मेरे को अपनी जो हेयर लाइन, वैसे तो अभी मेरा शेडिंग फेस चल रहा है, वो आफ्टर 15 डेज पोस्ट ट्रांसप्लांट शुरू हो जाता है, तो मेरे को शेडिंग फेस को भी 15-20 दिन हो चुके हैं, तो अभी तो बाल झड़ रहे हैं, उससे कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि इतना है कि आप जैसा अभी भी देख सकते हैं, आपको मेरी हेयर लाइन विजिबल होगी जो एक नेचुरल शेप में होती है, तो ये देख करके मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। एंड अच्छा, रही बात हेड वॉश की, तो हेड वॉश जब तक मेरे स्कैब्स रिमूव नहीं हुए थे, ये मैं आपको बताऊंगा करीब कितने दिन करा, मैंने 12-13 दिन करा है। तो इसमें सुबह शाम को मैं करता था हल्का सा शैम्पू का सोल्यूशन बना करके ऊपर अप्लाई करके 15-20 मिनट के लिए, फिर हल्के हल्के स्कैब रिमूव करता था। तो ये हेड वॉश का मेरा 15-20 दिन चला था। उस टाइम तक मेरी मेडिसिन 10 दिन चली थी, फिर 20 दिन का गैप था, बाहर का कुछ खाना नहीं था और बाकी हीट वीट से सबसे मेरे को प्रिकॉशन लेने थे, तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं, कैप सर्जिकल कैप पहननी थी बाहर जाते समय, ज्यादा कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करनी थी, सिंपल खाना खाना था। तो ये अब मेरा इस तरीके से मैंने जो भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं 1 महीने फॉलो करे हैं। अब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया, तो अब थोड़ा लिबर्टी मिल गई है चीजें करने की। जैसे मेरा अभी मेरे को 1 महीना हो चुका है, तो अभी तो सिंस मेरा शेडिंग फेस चल रहा है तो डेंसिटी नेचुरल मतलब जो ओरिजिनल डेंसिटी वो आई नहीं है, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि इतना है कि मैं जैसे कहीं अभी अपने किसी फ्रेंड वगैरह के चला जाता हूँ या फिर आसपास पड़ोस में शॉप से कुछ सामान लेने चला जाता हूँ, तो भी मैं बिना कैप के जाता हूँ। इतना मैं अपने आप को अंदर से फील किया है मैंने चीज, ठीक है, मतलब इतना मेरे को लगता है एज कम्पेयर टू 1 मंथ बिफोर। तो ये एक पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस अपने आप में आया है, मतलब हाँ, चेंज तो आया है 100%। तो 1 मंथ के बेसिस पे जो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत मिथ्स हैं कि मेडिकल कंडीशन हो जाती हैं या फिर मतलब नमनेस रहती है, ये होता है वो होता है, बट मेरे को ऐसा अपने केस में बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नमनेस मेरे को सिर्फ 2 से 3 दिन तक थी जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, उसके बाद बिल्कुल, उसके अलावा मुझे नमनेस भी बिल्कुल नहीं लगी। 1 महीना मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम आई थी, वो है इचिंग की, जिसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करके चला गया था एंड दे सेड कि वो हीलिंग का प्रोसेस है, तो वो होती है, नेचुरल है, बस, और कोई मुझे इशू नहीं लगा एक्सेप्ट ऑफ इचिंग, और वो भी नॉर्मल चीज है। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं मतलब पहले 15 दिन भी और बीच बीच में भी अगर मुझे कभी कुछ डाउट होता था ना, कोई सिली डाउट भी है कि मैम जैसे मैंने आज हेड वॉश 1 दिन करा, 2 दिन नहीं हो पाया, ठीक है, सेकेंडली
सडनली मतलब मैंने ये खा लिया, थोड़ा मीठा खा लिया या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स खा लिए एक दो बार, कुछ भी डाउट आता था मैं तुरंत मतलब 7 साढ़े 7, वैसे तो वर्किंग आवर 9:30 साढ़े 6 बजे तक है, बट मैं 7:30 7 बजे तक भी कॉल करता था तो वो पिक करते थे और मेरे को अच्छे से गाइड करते थे। तो फॉलोअप एक बहुत जरूरी चीज है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरा आज पहला पीआरपी सेशन था, तो मैं जस्ट आया, जहाँ पे भी पीआरपी का जो एरिया होता है मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे उन्होंने क्या नाम है, मेरे को अच्छे से पहले तो मेरा ब्लड सैंपल लिया, वो एक प्रोसीजर है, वो जो भी करते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद मैंने 15-20 मिनट वेट किया। वो ओटी में सारी प्रिपरेशन होती है पीआरपी के लिए, वो जो भी ब्लड से करते हैं। 15-20 मिनट वेट करने के बाद जब मेरी पीआरपी रेडी हो गई थी तो उसके बाद जो भी मेरा ओटी एरिया था मैं उसके अंदर चला गया। पीआरपी ज्यादा देर की नहीं होती है, हार्डली 15 से 20 मिनट उसमें लगते हैं। तो मेरा पीआरपी का सेशन बहुत अच्छा रहा। उसमें मतलब ऐसा कुछ खास पेन नहीं होता, बिल्कुल भी, बहुत हल्का हल्का माइन्यूट सा पेन होता है और वो भी वाइब्रेटर यूज करते हैं तो वो भी फील नहीं होता। और 15 मिनट में मेरी पीआरपी निपट गई थी, बहुत अच्छे से निपट गई थी। 2 घंटे को मेरे को अब सर्जिकल कैप लगा के रखनी है उसकी, और 24 घंटे तक मुझे कुछ सर पे अप्लाई नहीं करना है। बाकी तो फिर एज नॉर्मल जैसा भी मैं चल रहा है वैसे नॉर्मल रहेगा। और पीआरपी कंप्लीट करने के बाद बस अब मैं फिर नीचे आ गया था। मैं एट लास्ट यही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, पहली चीज, ठीक है ना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊं, पर्सनली बिलीव मी, अपने ट्रांसप्लांट से पहले मैं बहुत डरा हुआ था और डरने से भी ज्यादा मेरे को डाउट्स बहुत सारे थे। मतलब लिटरली मैं ट्रांसप्लांट से पहले 5 से 6 कंसल्टेशन मैंने ली हैं। मेरे फादर भी कहने लगे थे कि बार बार जाकर के सामने वाले बंदे भी सोचेगा कि ये, लेकिन मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा था। मेरे को था कि मेरे को जितनी बार जाना है आप बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट, पर मैं अपने सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जो डर है वो खत्म करूंगा। मेरे को बहुत डर था, लिटरली पर्सनली बहुत डर था, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथली प्रोसेस हुआ कि मतलब 100% मैं कह सकता हूँ आप आंख बंद करके आप क्यूएसटी क्लिनिक आइए, बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट होता है यहाँ पे, बिना किसी डर के, बिना किसी दिक्कत के। तो जैसा कि आज मैं अपने फर्स्ट पीआरपी सेशन है मेरा, तो उसमें मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ और अब जैसे जैसे फर्दर मेरे पीआरपी सेशंस होते जाएंगे उसमें भी आप प्लीज जुड़े रहिए मेरी जर्नी में। मैं आपको अपनी कंडीशन दिखाता रहूंगा और अभी तो जैसे मैंने आपको अपनी शेडिंग फेज की कंडीशन दिखाई है, जब मेरी ग्रोथ फेज भी शुरू होगा उसकी भी 100% जो भी कंडीशन होगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। सो स्टे बैक विद मी। हाय एवरीवन, मेरा नाम देवांश है और मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो 15 जुलाई को हुआ था और आज मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 2 महीने हो चुके हैं, एग्जैक्टली 66 डेज हो चुके हैं और अभी तक की आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से है। 1 अगस्त से मेरा शेडिंग फेज शुरू हो गया था, तो अभी मेरे शेडिंग फेज को 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी मेरा शेडिंग फेज चल ही रहा है। बट वो है कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो आप 1-2 महीने, मतलब 1 महीना 1.5 महीने में आप उनकी ग्रोथ थोड़ी देखते हो, उसके बाद वो झड़ जाते हैं। तो अभी मतलब जो आपको मेरे थोड़े बाल दिख रहे हैं इसमें नेचुरल भी हैं, ट्रांसप्लांटेड भी हैं, और जहां आपको गैप दिख रहा है वहां मेरा शेडिंग फेज चल रहा है। अभी जैसा कि मेरा शेडिंग फेज चल रहा है तो मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं तो नॉर्मली कैप वेयर कर लेता हूं, कभी कभार कैप उतार भी देता हूं, बट कैप उतार के भी मेरे को मतलब जिनको पता है कि मैंने सर्जरी करवाई है तो उनके सामने मैं कैप उतार देता हूं, तो इतनी मुझे प्रॉब्लम होती नहीं है। बट हाँ, शेडिंग फेज चल रहा है तो मैं ज्यादा कुछ बालों के बारे में तो बात कर नहीं सकता, बट अभी प्रोमिनेंटली मैं जिस चीज को दिखा सकता हूं आप लोगों को वो है मेरी हेयर लाइन। तो हेयर लाइन ऑब्वियसली जैसे आप पीछे चली जाती है, रिसीड कर जाती है, तो अब आप मेरी इस वक्त हेयर लाइन देख सकते हैं। भले यहाँ पे आपको बाल कम दिखेंगे बट हेयर लाइन तो आपको फील हो जाएगी, पता चल जाएगा कैसी दिख रही है। तो बिल्कुल काफी नेचुरल दिख रही है और मतलब बहुत ही नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छी विजिबल हेयर लाइन है। तो मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। इससे पहले जो मैंने शूट किया था उसमें मैंने बताया था कि मेरा टोटल सर्जरी में 2 दिन लगे थे मेरे को, क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब 4500 ग्राफ्ट्स का केस था मेरा। तो ओवरऑल सर्जरी का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था 100%। अभी मेरी एक पीआरपी हो चुकी, तो पीआरपी में भी, अब पीआरपी भी नॉन एनेस्थेटिक होती है, उसके बावजूद भी पीआरपी में बिल्कुल भी पेन नहीं होता, क्योंकि वो मतलब क्यूएसटी में इक्विपमेंट इस तरीके से यूज किया जाता है कि आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। उसमें आपका सिंपल ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके बाद जो भी प्रोसीजर रहता है वो 15-20 मिनट उसको तैयार करने में लगते हैं, फिर आपका पीआरपी सेशन कंप्लीट हो जाता है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे काम है बिना पेन का। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि मेरे सर्जरी की प्लस पीआरपी सेशन की दोनों की ही जो वो है जर्नी रही है वो काफी अच्छी रही है। और मतलब जो सर्जरी के बाद 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 45 डेज बाद क्यूएसटी की टीम की तरफ से हमेशा मुझे फॉलोअप की कॉल आती है कि सर आपको कोई इशू तो नहीं है और मतलब आप मेडिसिन टाइम्स ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, तो सब अच्छे से टेक केयर करते हैं। इसलिए मैं इसको एकदम 5 में से 5 स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। और आज अभी मेरी दूसरी पीआरपी सेशन के बाद मैं अगली बार जब भी अपनी अगली फर्दर पीआरपी के लिए आऊंगा तो आपको अपनी हेयर ग्रोथ दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ मेरी जर्नी में।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांश सिंह है और आज मेरी पीआरपी का 3rd सेशन था जो मैं लेने आया हुआ था और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 100 डेज हो चुके हैं और आप अभी तक की मेरी ग्रोथ देख सकते हैं। और अभी 3 महीने तक का मेरा जर्नी काफी अच्छी रही है। मेरा शेडिंग फेज जो है मेरा 1 अगस्त से शुरू हो गया था और वो 2-2.5 महीने तक चला है। मेरा अगस्त पूरा, सितंबर पूरा और अक्टूबर में भी 15-20 अक्टूबर तक चला है। अभी भी मेरे ख्याल से 1-2 बाल शेड हो जाते हैं शेडिंग फेज के, मुझे ढंग से ध्यान तो नहीं रहता, बट अगर हो भी रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का और बचा होगा मेरा शेडिंग फेज। और दूसरा, मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अब बिना कैप लगाए मैं आसपास लोकल में निकल जाता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। थोड़े विजिबल ग्रोथ, हेयर लाइन में विजिबल ग्रोथ अब दिख रही है मेरे को। तो 3 महीने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहा है। अभी तो मतलब ठीक है, जो ट्रांसप्लांट के बाद आपका शेडिंग फेज आता है तो आपके बाल वो शेड हो जाते हैं ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो थोड़ा लगता है कि अभी तो है बॉल्डनेस है और पूरा रिजल्ट आने में 7-8-9 महीने लग जाते हैं। लेकिन स्टिल अभी 100 डेज की कंडीशन के बाद जो आप देख सकते हैं उसमें मैं इतना फील करता हूँ अंदर से कि मैंने जैसा बताया बिना कैप लगाया अब मैं बाहर निकल जाता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस अब आने लगा है और हेयर लाइन भी काफी नेचुरल लगती है। मलेरिया की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। ट्रांसप्लांट के लगभग 1 हफ्ते बाद तो वो पूरा हील ही हो गया था, 7-8 दिन बाद वो पूरा हील हो गया था और अब 3 महीने बाद तो प्रॉपर एकदम नेचुरल जैसा पहले की तरह डोनर एरिया था वैसे ही दिखने लगा बिना किसी जीरो गैप के। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरे बाल हल्के हो रखे थे वो कहते थे कि देवांश भाई बाल हल्के हो रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ले लो। तो अब हालांकि मैंने उनको अभी तक बताया नहीं है किसी को भी कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, बस मैंने इतना बोल रखा है कि हाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सामने से बोलते हैं कि अब तो बाल आ रहे हैं। तो अभी 3 महीने का जो भी मेरी जर्नी रही है वो बहुत ही अच्छी रही है और आज मेरी तीसरी पीआरपी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली 4th पीआरपी मेरे ख्याल से मेरी आफ्टर 2 मंथ्स बाद होगी और ये तो चलती रहती है, हर 2-3 महीने में सेशन पीआरपी का लेना होता है। तो जो भी मेरी जर्नी रहेगी मैं रेगुलरली आपसे इन टच में रहूंगा, तो जुड़े रहिए मेरी जर्नी के साथ। तो इफ यू आर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट देन यू मस्ट ऑप्ट फॉर QHT। तो इसी तरह आप मेरे और QHT के साथ मेरी जर्नी में बने रहिए। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।